इंदिरा गांधी भारतीय कानून के आर्टिकल 352 में लिखे एक लाइन का इस्तेमाल करते हुए पूरे भारत में इमरजेंसी लगा देती हैं। एक्चुअली तो भारतीय कानून के आर्टिकल 352 में ये लिखा था कि भारत के राष्ट्रपति भारत में उस वक्त इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं जब भारत की सुरक्षा को वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से खतरा हो। और दोस्तों, इंदिरा गांधी ने इसी इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द का इस्तेमाल करते हुए उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद अली से ये रिक्वेस्ट की कि वे भारत में इमरजेंसी लागू कर दें, क्योंकि उस समय भारत आंतरिक रूप से पूरी तरह से डिस्टर्ब था। राष्ट्रपति भी उनकी मांग को मान लेते हैं और इंदिरा गांधी के कोर्ट के सुनवाई के अगले ही दिन यानी कि 25 जून की रात को पूरे देश में इमरजेंसी लगा दिया जाता है। अब दोस्तों, इमरजेंसी का मतलब आप सबको पता है, इसमें सारे पावर राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है, लोगों से उनके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं और सरकार जब चाहे तब किसी को भी जेल में डाल सकती है। इमरजेंसी अनाउंस होने के कुछ घंटों के अंदर ही जॉर्ज फर्नांडिस, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, LK आडवाणी और JP नारायण जैसे कई अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। सरकार रात में पूरे दिल्ली की बिजली काट देती है ताकि अगले दिन कोई भी न्यूज़पेपर में इस खबर को न छाप सके। और फिर इसकी अगली सुबह इंदिरा गांधी ये अनाउंसमेंट करती हैं कि राष्ट्रपति जी के द्वारा देश में टेम्परेरी इमरजेंसी लगा दी गई है। वो कहती हैं कि जब से उन्होंने प्रधानमंत्री पद को संभाला है और लोगों की भलाई के लिए कदम उठाए हैं, तभी से उनका विरोध किया जा रहा है और उन्हें हटाने की साजिश की जा रही है। इंदिरा गांधी के अगर शब्दों में कहूं तो प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र को ही नकारने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इसके बाद आने वाले 21 महीनों में भारत के लोगों के साथ जो कुछ भी होता है उसे आज भी भुला पाना नामुमकिन है। लोगों से उनके मूलभूत अधिकार छीनने के साथ साथ 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को ओवर क्राउडेड जेल में ठूस दिया जाता है, जिनमें पॉलिटिकल लोगों के साथ साथ क्रिमिनल्स और इनलीगल काम करने वाले लोग भी शामिल होते हैं। इसे देखते हुए कई सारे एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल लीडर्स अंडरग्राउंड हो जाते हैं। कुछ नरेंद्र मोदी जी की तरह सिख का वेश धारण कर लेते हैं। RSS जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया जाता है और फिर आने वाले इलेक्शंस को डिले करा दिया जाता है। इसके साथ ही जो भी कांग्रेस लीडर्स इमरजेंसी और इंदिरा गांधी की विरोध में बात करते हैं, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी से रिजाइन करवाकर अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी वजह से चारों तरफ से इंदिरा गांधी का डर सा फैल जाता है और अब कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता है। ऐसे में कुछ लोगों को इमरजेंसी बहुत पसंद भी आती है, क्योंकि इंदिरा गांधी के द्वारा इतनी सख्ती से कदम उठाए जाने की वजह से सभी सरकारी कर्मचारी जेल जाने के डर से ठीक से काम करने लगते हैं। भारत में करप्शन काफी कम होने लगता है। ऊपर से ज्यादातर क्रिमिनल्स को इंदिरा गांधी ने पहले ही अरेस्ट करवा दिया था, जिससे क्राइम रेट्स भी काफी कम हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, लोगों की ये खुशी भी ज्यादा दिनों तक नहीं रही, क्योंकि इसी बीच इंदिरा गांधी कुछ ऐसा करती हैं जो कि भारतवासियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। भारत की बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल में लाने के लिए इंदिरा गांधी अपने बेटे संजय गांधी को सामूहिक नसबंदी की जिम्मेदारी देती हैं, जिसके बाद से संजय गांधी इस काम को काफी ज्यादा सख्ती से लेते हैं और बड़ी बेरहमी के साथ 1 साल के अंदर ही लगभग 60 लाख भारतवासियों को पकड़ पकड़ कर उनकी जबरदस्ती नसबंदी करा दी जाती है। अब हालांकि उस टाइम पर भारत में मेडिकल सुविधाएं ज्यादा नहीं थी, इसीलिए ये नसबंदी कैंप्स में ही होते थे, जो कि काफी ज्यादा अनहाइजेनिक थे। इस वजह से नसबंदी कराने वाले कई सारे लोग बीमार पड़ गए और न जाने कितने सारे लोगों की मौत हो गई। ये नेगेटिव बातें ज्यादा फैल नहीं सकी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पहले ही मीडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था। और दोस्तों, फाइनली 21 महीनों बाद 21 मार्च 1977 को जब सारा माहौल इंदिरा गांधी के कंट्रोल में होता है, सब उनके द्वारा इमरजेंसी को खत्म कर दिया जाता है। सभी पॉलिटिकल लीडर्स जेल से आजाद हो जाते हैं और फिर फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों ही अपनी सीट्स पर हार जाते हैं और फिर सभी मेजर अपोजिशन पार्टीज को मिलाकर बनी जनता पार्टी पहली बार पावर में आती है और इस तरह से देश के अगले प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बनते हैं। और दोस्तों, हाँ, ये वही जनता पार्टी है जिससे बाद में अलग होकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP बनी है। लेकिन हाँ, अभी भी सवाल यही है कि जब इंदिरा गांधी के हाथों में पूरी पावर थी तो फिर उन्होंने इमरजेंसी को खत्म करके इलेक्शन क्यों करवाए? तो दोस्तों, बेसिकली इसके 2 पॉसिबल जवाब सामने निकल कर आते हैं। पहला तो ये कि शायद इंदिरा गांधी को ये लगा कि जनता उनके सपोर्ट में है, इसीलिए वो दोबारा से आसानी से जीत जाएंगी और इमरजेंसी को लेकर उनकी छवि पर लगा दाग भी धुल जाएगा। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि संजय गांधी उस टाइम पर अपनी कुछ ज्यादा ही मनमानी करने लगे थे, तो शायद इंदिरा गांधी को ये लगा होगा कि कहीं संजय गांधी उन्हें साइड करके खुद पूरे देश को अपने कंट्रोल में ना ले लें। अब दोस्तों, इमरजेंसी लगाने के पीछे का कारण जो कुछ भी हो, लेकिन इंदिरा गांधी के अकॉर्डिंग उन्होंने इमरजेंसी JP मूवमेंट को खत्म करने के लिए लगाई थी। बाकी इमरजेंसी के बारे में आपका क्या कहना है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।